हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम यानी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की बुक लिस्ट के बारे में। आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर होते हैं कि यूपीएससी की बुक लिस्ट बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी किताबों से आईएएस की तैयारी शुरू करें। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर बुक लिस्ट को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बहुत से बच्चे जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और जो बच्चे गांव में हैं और कहीं जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, और जो बच्चे कोचिंग की फ़ी अफोर्डेबल नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग में भी आजकल बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इसीलिए इसकी तैयारी में समस्या आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग आपके लिए ज़रूरी ही है और कोचिंग के बिना आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। आप इन बुक्स को पढ़कर भी यूपीएससी टॉप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके। इन बुक्स को पढ़कर भी बहुत लोगों ने टॉप किया है और टॉपर्स भी इन बुक को रिकमेंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न से। तैयारी से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में कितने एग्ज़ाम होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले यूपीएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। और प्री में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है सीसैट। यह सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं और जीएस का आपका कट ऑफ बनता है। प्री पास करने के बाद मेंस आता है और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि आज के टाइम में यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो गया है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वह आपसे क्या मांग करता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक सिलेबस की। देखिए, सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। दृष्टि की ये सिलेबस की छोटी सी बुक है, आप इसे ले सकते हैं, इसे ज़रूर पढ़ें। जब आप यह जान पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, जितना ज़रूरत है आप उतना ही पढ़ेंगे। दूसरी बुक हमारी है दृष्टि का आईएएस प्रीलिम सॉल्व पेपर्स। देखिए, यह बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पता होना ज़रूरी है, तभी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। ये बुक आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, लेकिन मैं दृष्टि की प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनका क्वालिटी कंटेंट होता है। यह तो प्री के लिए हो गया। और दूसरा मेंस सॉल्व पेपर्स की बुक है, यह भी दृष्टि का ही है, इसको भी आपको पढ़ना है। इस बुक में आपको हर एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको तैयारी शुरू करने से पहले पढ़ना है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मुझको कितना डीपली से पढ़ना है और कितने अच्छे ढंग से पढ़ना है। ये दोनों बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड की हैं। ये 3 किताबें आपके हाथ में होनी ही चाहिए, इन्हें पढ़ें और अच्छे से समझें। जब आप यह जान जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर किस तरह नोट्स बना सकते हैं, यह सब आपको इन तीनों बुक से ही पता चलेगा। अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पर, जो कि हमारी एडवांस बुक होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी एग्जाम। इस बुक से कौन परिचित नहीं है। इंडियन पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत इसके राइटर हैं, मेरे पास यह 6 एडिशन है। बहुत ही बच्चे देखो डाउट्स में होते हैं कि हमारे पास 5 एडिशन है, तो क्या हमको नई बुक लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आपको नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ही अच्छे से पढ़ें और इसको ही बार बार रिवाइज़ करें। थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, वह आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही मिल जाएगी। यह पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री की है भारत का प्राचीन इतिहास, यह एंसेंट की है, इसके राइटर रामशरण शर्मा हैं। फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री फिर आएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड आता है मध्यकालीन भारत, जो कि सतीश चंद्र इसके राइटर हैं, और यह मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए बेस्ट बुक है।
तीसरी बुक है हमारी आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यह बुक बेस्ट है। देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वो लोग इंग्लिश में इसको ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। और साथ में देखिए हिस्ट्री की एक और बुक है जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री। यह बुक है समकालीन विश्व का इतिहास। यह अर्जुन देव सर की एक बुक है जो कि बहुत अच्छी है। इसमें विश्व के जो पूरा इतिहास है उसे अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इसे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, यानी भारतीय कला एवं संस्कृति। इसे कौन नहीं जानता है। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट बुक है। नितिन सिंघानिया इसके राइटर हैं। इसको पढ़ने के बाद आप इंडियन के कोई भी कल्चर और संस्कृति है उसके बारे में आप जान पाएंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह आर्ट एंड कल्चर के लिए डिटेल फेमस बुक है। फिर आते हैं ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। यह बुक मैंने प्रीफर की है महेश कुमार बर्णवाल की। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए जीसी लियोन की इंडियन ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। इस बुक को आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप इजीली से इसे समझ पाएंगे। इसमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी दिया हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का सार है। यह जो बुक है यह एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाई गई है, इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया है। विश्व का भूगोल, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो विश्व का भूगोल के लिए आपको दूसरी बुक विश्व का भूगोल लेनी पड़ेगी। इसका राइटर भी महेश कुमार बर्णवाल हैं। यह दोनों बुक्स ज्योग्राफी के लिए ही हैं और जो दोनों ही सफिशेंट हैं। नेक्स्ट बुक आती है हमारी एटलस। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैप आप ना लें यह तो हो ही नहीं सकता। मैपिंग प्रैक्टिस के लिए ऑक्सफोर्ड की एटलस की बुक यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एटलस मैप तो आपके पास होना ही चाहिए और हो सके तो आप सुबह उठकर डेली एक बार इसे एक नज़र देख लें। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, इस बुक से आप डीपली से फिजिकल, पॉलिटिकल, इंडियन और साथ में वर्ल्ड के इंडिया के जो दूसरे फीचर्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह बुक आपको लेनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट बुक है इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें रमेश सिंह की फॉलो करते हैं, लेकिन आपको जो भी सूटेबल लगे और आपकी समझ में आए वो ले सकते हो। वह भी लेटेस्ट एडिशन ही लेना है। इकोनॉमिक्स में जितना भी लेटेस्ट लो उतना ही बेटर है क्योंकि देखिए जो हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमी हो गया या एनवायरनमेंट हो गया, तो ये जितने भी लेटेस्ट हो उतना ही प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट की बुक। एनवायरनमेंट बुक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बुक है। देखिए ये इतनी जितना भी लेटेस्ट लेंगे आप उतना ही ये बेटर होगा। होता क्या है कि हर साल जो जो नए इवेंट्स रहते हैं फिर यूपीएससी में जो जो नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे बुक इसी में अपडेट हो जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और आज के डेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ज़्यादातर मोस्टली 70 से 80% करंट बेस्ड होते हैं, यानी जो करंट में आजकल चीज़ें हो रही हैं उस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ज़्यादा होते हैं। यह आपको लेटेस्ट लेनी ही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बुक आती है नीति शास्त्र की। ये लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की है, क्रॉनिकल नीति शास्त्र, सत्य, निष्ठा व अभिरुचि। देखिए इसमें केस स्टडी भी दिया हुआ है। यह बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको समाज की नॉलेज मिलेगी। अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी इसको पढ़ना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक है एसए की। देखिए मेंस में एक एग्जाम एसए का अलग से होता है तो उसके लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन के निबंध की बुक लेनी ही है। यह भी बहुत अच्छी बुक है। ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर द्वारा लिखी गई है। इसमें अच्छे से बताया गया है कि निबंध कैसे लिखना है और निबंध में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, तो इसे भी आप जरूर लें। नेक्स्ट बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पुष्पेश सर की बुक है और इस बुक में आप जान सकते हैं कि हमारे रिलेशंस यानी संबंध अन्य देशों से कैसे हैं और भविष्य में हम संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं। इसमें लेटेस्ट संस्करण आप ले सकते हैं, थोड़ा पुराना हो तो भी तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए भारत का आंतरिक सुरक्षा। देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए देखिए यह अशोक सर कुमार की बुक है जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है। इसे आप जरूर लें। यह रिटायर्ड आईपीएस हैं अशोक कुमार। यह बुक मैन अशोक कुमार के नाम से ही फेमस है। अब बात करते हैं इंग्लिश मेंस की बुक, एपी भारद्वाज। देखिए ये इंग्लिश की बुक है, ये कंपलसरी है। ये आईएएस मेंस एग्जाम के लिए बेस्ट है, जो कि आईएएस मेंस एग्जाम में एक इंग्लिश का एग्जाम होता है उसके लिए ये अच्छी बुक है। फाइनली अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो आपको यह बता दें कि जो बच्चे स्टार्टिंग से यानी अभी जो तैयारी शुरू करेंगे या कर रहे हैं
उनके लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक मैंने आपको बताई हैं उनकी लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि एडवांस बुक को पढ़ने और समझने के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी एनसीईआरटी से आपका बेस क्लियर होगा। दूसरा ये है कि जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं और किताबों की लैंग्वेज को समझने लगे हैं, वे कुछ एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, यानी उनको सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। देखिए, वैसे तो 35 बुक्स के आसपास एनसीईआरटी की बुक हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, सारी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं और आपका बेसिक क्लियर है और आप लिमिट एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक हैं और आप अपना सिलेबस इनसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कि ये सभी बुक्स मैंने जो बताई हैं ये दोनों के लिए हैं, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये बेस्ट बुक लिस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए। एक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत। इस बुक में बेसिक से पूरा बताया हुआ है, डिटेल में वो भी और डीपली से। पॉलिटी के लिए आपको ये 2 बुक पढ़नी है। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में आप कंफ्यूज रहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू पढ़ना है, तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ें। एक बात हम आपको बता दें कि जो बेस्ट है वह है ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु बोर्ड की। इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी समझ में आए, या आपकी, ये तो आपकी देखो चॉइस है। हिस्ट्री के लिए ये 4 बुक आपको पढ़नी ही है। एंड देखिए, एंड एंसेंट के लिए आर्य शर्मा है और मॉडर्न में आपकी विपिन चंद्रा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव सर की। ये चारों ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये स्टैंडर्ड बुक में भी मैंने आपको बताई हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कवर देखकर आप इन्हें ले सको। अब नेक्स्ट आती है इकोनॉमी के लिए। देखिए, 11th क्लास की ये बुक इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये बुक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए ये 2 बुक अच्छा सोर्सेज है और सफिशेंट भी है। भारत भौतिक पर्यावरण, दूसरी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में ये दोनों बुक आप ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12th की ये 2 बुक और हैं, ये जो कि कम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को वैसे थोड़ा कम पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट के लिए देखिए, आर्ट एंड कल्चर में यह एक ही बुक आपको पढ़नी है, भारतीय कला का परिचय भाग 1। एक क्राफ्ट वाली आती है, वो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन यही आपको पढ़नी है। अब साइंस की बात करते हैं तो 12th की बायोलॉजी की ये बुक है, यह आपको पढ़नी है। इसमें एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने यूपीएससी के लिए टोटल बुक आपको बता दी है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी डाउट आपको बुक लिस्ट को लेकर आपका रह गया होगा। मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।